नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 2024 के रण में हर चरण का एक अलग ही रंग है, एक अलग मुद्दा है, कुछ नए एजेंडे हैं। इस बार तीसरे चरण के रण में भी कुछ ऐसा ही है। 400 पार के नारे, उसकी जरूरत क्या और आरक्षण का दुश्मन कौन, इन विषयों पर छिड़ी बहस के बीच चुनाव मैदान में शिव बनाम राम की लड़ाई की एंट्री हो गई और शिवजी के नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी ताकत से कांग्रेस पर चौतरफा आक्रमण बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सनातनियों को, हिंदुत्व को डिवाइड करके रूल करना चाहती है, मतलब फिर से विभाजनकारी रणनीति अपना रही है, वो भी हिंदुओं के खिलाफ। जवाब में कांग्रेस बीजेपी नेताओं को असल मुद्दे पर आने के लिए चैलेंज करती दिखती है। बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई की शुरुआत छत्तीसगढ़ में दिए गए एक भाषण से, एक बयान से शुरू हुई है। आखिर कहां, कैसे खुला राम बनाम शिव का चुनावी मोर्चा, इसको हम आपको विस्तार से एक रिपोर्ट में दिखाएंगे, फिर इस पर बहस करेंगे। और बहस के लिए आज हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री विधायक भावना बोहरा जी, स्वागत करते हैं उनका। नीता लोधी जी हैं, प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। नमस्कार नीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और दोनों पक्षों की सियासत पर दशकों से नजर रखने वाले राम अवतार तिवारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी नमस्कार। तो आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करें। इसके पहले कहां से ये मुद्दा शुरू हुआ, वो बयान क्या था जिसके ऊपर इतना बड़ा घमासान मचा है, संग्राम छिड़ा है, आइए देखते हैं। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिव। 2 दिन पहले 30 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आए। खड़गे ने जांजगीर लोकसभा के लिए चांपा में एक जन आशीर्वाद सभा के मंच पर अपने भाषण में कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिवा है, ये बराबर राम से मुकाबला कर सकते हैं। बीजेपी ने फौरन राम और शिव की तुलना वाले इस बयान को लपका और इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने आज इस पर कांग्रेस को जमकर घेरते हुए कहा कि अब राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को आपस में लड़ाना चाहती है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खड़गे के बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। खड़गे के बयान को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जो जनता के हित में कोई एक भी काम न किया हो, चाहे केंद्र में जब इनकी सरकार रही, चाहे 5 वर्ष में जो कांग्रेस की इनकी सरकार रही, यहाँ पे इनके पास कोई विषय नहीं जनता के पास जाने के लिए। ये धर्म, जाति, संप्रदाय, इनको आपस में तुलना करना, इनको लड़वाना। भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ भगवान के सहारे वो और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रही है। ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना विकास, कुछ तो बोल नहीं रही। दरअसल बीजेपी पहले 2024 के रण में पहले 2 चरणों के दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को जमकर घेरती आई है। ऐसे में खड़गे के राम से शिवा के मुकाबला कर लेने वाले बयान ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बैठे बिठाए एक और बड़ा सियासी हथियार सौंप दिया है। मुद्दे पर कांग्रेस सफाई की मुद्रा में, पर क्या वाकई कांग्रेस को ये एक बयान बड़ा सियासी नुकसान दे सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ आप सबके साथ हम ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीता लोधी जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। आप अपनी बात रखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी के बयान, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचा रही है, सनातनियों को बांटना चाहती है, शिव भक्त राम भक्तों को लड़ाना चाहती है। अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। देखिए, आप सबको नमस्कार। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनका परिचय कराया शिव डहरिया जी का,
और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे एक सजग पत्रकार होने के नाते कि किस प्रकार राम विचार नेताओं जहर उगलने के और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। तो इस प्रकार उन्होंने अब उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा कि ये शिव कुमार डहरिया है और मेरा नाम भी शिव से संबंधित ही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिव डहरिया जी का नाम लेके कहा और इस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं। तो उस नाम से और इस प्रकार आप ये देखेंगे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये आधार विहीन हो चुकी है। ये अपने कामों के रिपोर्ट कार्ड को लेके जनता के पास जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए, महंगाई दूर करने के लिए 100 दिनों में इन्होंने क्या काम किया, किसानों की आय दुगनी करने के लिए इन्होंने क्या काम किया। इनके पास वो मुद्दे नहीं है, ये केवल सनातनी और राम के लिए करते। राम काज तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये केवल राम के नाम राजनीति करना चाहती है, सनातनी को ठगना चाहती है। वो दिन भूल गए जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में थी। राम पदगमन इन्होंने कभी नहीं याद आया, इनको कौशल्या माता का एक मंदिर कभी याद नहीं आया। उसके साथ साथ अभी आप देखिए केंद्र सरकार ने जो अपना केंद्रीय रामायण सर्किट बनाया उसमें कौशल्या माता मंदिर का नाम क्यों नहीं है? क्यों यहाँ के 74 से अधिक स्थल है हमारे यहाँ पे राम प्रभु श्री राम जी के, वो क्यों नहीं याद आया? उनको ये याद नहीं आता केदारनाथ के मंदिर में 14 करोड़ से ज्यादा का जो सोना रखा था वो पीतल हो गया, वहां के पुजारी ने FIR दर्ज कराई, ये याद नहीं आता? उज्जैन में जो कॉरिडोर बनाया दुनिया भर की मूर्ति थी सप्त ऋषियों की फाइबर से बनाए, किससे बनाए? एक हवा की आंधी आई और सारे बहके चले गए। आप बात करें काशी की, जहाँ पे नाली में शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि नाली में शिवलिंग मिली थी, उनके ठेकेदार ने सफाई के कचरे में ढेर में फेंक दिया था, तब सनातन और हिंदू धर्म याद नहीं आया। चलिए, तो बीजेपी सनातनियों के नाम पर ही वोट जुगाड़ रही है, कहना है कांग्रेस पार्टी का। नीता लोधी जी ने इस पर जोर दे के कहा है कि दरअसल इनके पास और कुछ बचा नहीं है, मुद्दों पर से आप हटाना चाहते। भावना जी उत्तर दीजिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसे सियासी हथियार बनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब और कोई मुद्दा नहीं है? उत्तर दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति बहुत स्पष्ट है। जहां तक धर्म और संस्कृति की बात रही, जहां तक देश की रक्षा की बात रही, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे हैं, चाहे धर्म संस्कृति की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो। और दूसरा रहा सवाल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा क्या है, उनको समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति की तुलना शिव जी से करना, किसी व्यक्ति की तुलना शिव जी से करना, नाम शिव होने से क्या शिव हो जाते हैं? और राम के बराबर होने का इनका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि उनका बोलने का मतलब क्या है कि ये शिव हैं, अब ये राम की बराबरी कर सकते हैं। मुझे लगता है पहले वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमें बता दें, क्योंकि हमें इस शब्द से ये समझ में रहा है कि अब राम जी से क्या कोई प्रतियोगिता हो रही है उनकी, और खुद को अष्टलिंग में से एक लिंग बताना, अब खुद को मल्लिकार्जुन खड़गे शिव बताना, शिव डहरिया जी को शिव बताना। हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर शिव है, हर व्यक्ति के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, लेकिन खुद की तुलना कांग्रेस पार्टी इस मानसिकता में आ गई है कि खुद की तुलना भगवान से करने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है। और आदरणीय हमारी बहन लोधी ने कहा कि इनको प्रभु श्री राम के पहले याद नहीं आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत आदर सम्मान के साथ आप लोगों को अयोध्या का न्योता दिया गया था, क्या ऐसा कारण था कि कांग्रेस के एक भी नेता, एक भी नेत्री या कोई वहां के कार्यकर्ता ने मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेका? आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या ऐसे राम जी के विरोधी ऐसे पार्टी कांग्रेस क्यों बनती जा रही है कि प्रभु श्री राम के सामने उनको माथा टिकाने में तकलीफ हो रही है? राम गमन पथ की बात आपने की है, मैं आपको बताना चाहूंगी लगातार ये विषय आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम वन गमन पथ जो बना है, जिस तरीके से वहां राम जी की मूर्ति जो स्थापित की गई, आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप जाके देखें तो कि प्रभु श्री राम की मूर्ति वो कहां से दिखाई दे रही है। और रहा सवाल छत्तीसगढ़ में, इन्होंने राधिका जी का जो जिक्र अभी किया है, इनके एक शब्द में बोलना चाहूंगी। राधिका जी को इन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र में राधिका जी आ करके अनर्गल बयानबाजी कर रही है। हमारा क्षेत्र क्या होता है? छत्तीसगढ़ कब से हमारा और तुम्हारा होने लगा? क्या छत्तीसगढ़ में पहुना जो आ रहे हैं उनकी कोई कद्र नहीं है? वो आपकी पार्टी की नेत्री है, वरिष्ठ नेत्री है, नेत्री रह चुकी है। चलिए भावना जी, ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और कल हमने इस पर एक डिबेट भी इसी प्राइम टाइम में रखी थी। आप दोनों पक्षों को भी बुला करके हमने बातचीत की, लेकिन फिलहाल हम इसी एक मुद्दे पर रहते हैं जिस बड़े मुद्दे पर सारे देश में अब बहस छिड़ गई। राम अवतार तिवारी साहब, राम मंदिर का मुद्दा, राम जी का मुद्दा कोई नया नहीं है, अब तो सारे देशवासियों को भी इसमें आदत हो गई। लेकिन
ये जहां से शुरू हुआ और जिस अंदाज में अब एक स्टेट के सीएम साहब और देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे से नेशनलाइज किया है, क्या आप मानते हैं ये बयान से कंफ्यूजन उभरा है या इस बयान को सियासी हथियार बनाया? इसमें 3-4 बातें हैं। पहला, चुनाव के दौरान धर्म एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी इसके पहले चुनाव में देखते थे विदेश नीति, आर्थिक मुद्दे, रोजगार, विकास, इस तरह के मुद्दे होते थे। अब धर्म एक बड़ा मुद्दा है। जब धर्म एक बड़ा मुद्दा है तो खासकर कांग्रेस को सतर्क होना चाहिए कि हमारे धर्म में ग्रंथों की जो प्रसंग हैं, जो चीजें हैं, उसको सही तरीके से प्रस्तुत करें और नहीं करने पे उसको भाजपा लपक लेती है। फिर भी आज इस घटना में यही हुआ है। एक तरफ शिव जी हैं, दूसरी तरफ राम भगवान, दोनों हमारे पालनहार हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उन्होंने विश्व को एक अच्छा जीवन देने के लिए, हमको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उन्होंने संरचना बनाई, ऐसे कहा जाता है। और खुद राम भगवान अपने युद्ध के दौरान शिव जी का पूजा किए हैं और शिव मंदिर की स्थापना की है। वो लड़ाई की बात नहीं की है, वो समाज में बेहतरी के विकास की बात, समाज में समता की बात, गरीब दलितों की जो उत्थान की बात, वो एक संदेश देकर वो उन्होंने सारी चीजें की है। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे खड़गे जी का बयान। खड़गे जी ने जो प्रसंग दिया है, उनको मुझे लगता है कि दक्षिण के हैं, हिंदी ठीक है नहीं, अंग्रेजी में मजबूत हैं, बोलने में जो है वो जिस तरह के प्रसंग बोलना चाह रहे हैं वो शायद ना बोल पाए हों या बोलने की गड़बड़ी रही हो, तो उन्होंने भगवान को आपस में लड़ा दिया। तो ये भगवान थोड़ी आपस में लड़ रहे हैं, भगवान तो एक खुद राम भगवान जो है, कृष्ण राम भगवान जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनसे शक्ति मांगते हैं, उनसे बोलते हैं कि मैं समाज के लिए काम, ये उन्होंने मंदिर की स्थापना की है खुद भगवान। तो वो दृश्य होना चाहिए, वो स्थितियां होनी चाहिए। और हम समाज में संदेश क्या दे रहे हैं? हम चुनाव में नेता हमारे आइकान है, नेता को हम सोच में समाज में इतना सम्मान है, प्रजातंत्र का बड़ा चुनाव होते जा रहा है, तो हम समाज को संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि आपस में लड़ाएं, आपस में लड़ें। तो चुनाव में लड़ो, चुनाव में राम भगवान तो क्या राम के नाम हो सकते हैं, शिव के नाम हो सकते हैं, ठीक है, सब हम के नाम घर परिवार में पहले इसी नाम से नाम, जैसे मेरा नाम राम होता है, घर राम ऐसे नाम रखे जाते थे क्योंकि हम अंतिम समय तक राम का नाम ले, शिव का नाम ले और अपने जीवन में उद्धार करें। तो ये जीवन में झगड़ाने वाली बात जो है, लेकिन यहाँ तो राजनीति सियासी मैदान में राम अवतार तिवारी साहब, जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक बयान दिया था, लेकिन क्या इस बयान को देते समय सतर्कता बरतनी चाहिए जब आपके सामने इतना मजबूत कोई विरोधी हो और जो कि इस नाम पर सियासत करता हो, या मंतव्य गलत था? इस पर हम थोड़ी डिबेट कर लेते हैं। उसको जो प्रस्तुतिकरण है, जो चीजें आप बोलना चाह रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो, वो प्रसंग जो है वो चूक तो मानी जा रही है और सार्वजनिक तरीके से, इसीलिए भाजपा ने लपक लिया उसको। ठीक है, तो भावना बोरा जी रखिए, ऐसी बातें रखिए, ऐसा प्रस्तुतिकरण हो, ठीक है, जो अच्छा संदेश समाज में जाए। भावना बोरा जी, जो वर्ड की या जो भाषाई तौर पर मिस्टेक थी, उसे एक तरह से गलत तौर पर क्या पेश करके सियासी लाभ लेने की मंशा है? जी, इसके पहले भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित किया गया था। उस समय भी कांग्रेस ने यही बयान दिया था, क्योंकि इनकी हिंदी कमजोर है, इसलिए इन्होंने बाय मिस्टेक की वर्ड यूज कर दिया। तो अगर आपके ऐसे पद में जो व्यक्ति हैं जिनकी एक एक बातों की वैल्यू है, तो क्या उन्हें सोच समझकर बयान नहीं देना चाहिए? हिंदी कमजोर है तो हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी राष्ट्र में आप रहते हैं, नीता लोधी जी जवाब दीजिए। राष्ट्र में रहते हैं, जब आपको पता है कि लोग इस विषय को लेकर के, प्रभुओं के नाम को लेकर इतने संवेदनशील हैं, हम इतना मानते हैं, इतनी आस्था और भावनाएं हमारी इनसे जुड़ी हुई हैं, तब क्या सतर्क नहीं होना चाहिए इस तरीके के शब्दों को लेकर, जबकि हर बार कांग्रेस को सियासी तौर पर ही नुकसान देते हैं? जी, आपने अभी पुनीत जी ये बोला कि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि हम आदरणीय भावना वोरा जी को हम बोल रहे हैं, है ना? शब्द तो नहीं, जैसा आपने ना कि इसमें नीता जी भावना जुड़ी हुई है ना, तो हम इसका अर्थ ये तो नहीं निकाल रहे ना कि आदरणीय जो हमारी विधायिका महोदय हैं भावना वोरा जी का नाम लेके हम उसको मैनेज कर रहे हैं और उसको मुश्किल हो जाएगी। तो बस यही बात है, जैसे आपने अभी कहा कि भावना जुड़ी हुई है, तो भावना जुड़ी हुई है, वो भावना जुड़ी हुई है, ये मैनिपुलेट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी नैरेटिव क्रिएट करना जानती है। ये किसी भी बात को लेके किसी भी मुद्दे को लेके भावनात्मक रूप से नैरेटिव क्रिएट करते हैं ताकि मेन मुद्दे से इनका ध्यान हट जाए। आज हमारे देश में मुद्दा है किसानों की आय को बढ़ाने का, आज मुद्दा है बेरोजगारी को हटाने का, आज मुद्दा है महिलाओं को न्याय दिलाने का, आज मुद्दा है कि एक भागीदारी न्याय को लाने का। पर और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब निर्वाचन आयोग ने 11 दिन के बाद अपने मुद्दे पे बात करते हैं। तो नीता जी एक सवाल है मेरा, नीता जी एक सवाल है मेरा, 11 दिन बाद आंकड़े ठीक है नीता जी, मेरा एक सवाल है। 30 तारीख अभी बहुत दूर नहीं है, 30 तारीख को मंच पर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर इन्हीं मुद्दों पर स्पष्टता से बात रखनी थी, जबकि आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप कहते हैं कि आपके सामने विरोधी ऐसे हैं, आपके सामने बीजेपी ऐसी पार्टी, अगर आप मानते हैं कि वो हर एक चीज को इतना बारीकी से देख ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्हीं मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए जिन पर नीता जी कर रही हैं? देखिए, अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हैं और उससे तुलना उसकी विपक्षी की करते हो, अगर शिव डहरिया जी वहां प्रत्याशी है तो वो इतने दमदार प्रत्याशी है कि राम विचार नेताम जी जो आगे बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए भी हमारा शिव कुमार डहरिया तैयार है। ये उनके बोलने का अर्थ था। मैं भी रुद्र हूँ, शिवा हूँ, मैं भी रुद्र हूँ, शिवा हूँ, ये आगे ये आपने भी सुना होगा। ईश्वर है। हम मुख्यमंत्री जब मंच से बोलते हैं एक लड़की राजनीति मतलब हर जीव में ईश्वर है। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब मुझे भावना जी से लेने दीजिएगा। भावना बोरा जी, मंच के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहते सुनाई पड़े हैं, ये हैं हमारे प्रत्याशी, शिव हैं और मैं भी मल्लिकार्जुन हूं, भगवान शिव का ही अंश हूं, शिवा हूं। इस तरीके आपने क्या समझा, क्या आपने इसमें पाया कि हाँ इसमें राम और शिव जी के भक्तों को लड़वाने की कोशिश है या उनमें फूट डालने की कोशिश है? आप स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी ही पेश कर रही। देखिए, लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, चाहे नेशनल में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ की, वो लगातार इस तरीके से बयानबाजी धर्म और संस्कृति पे करते आ रही है। पहली बार भी बात नहीं है। और अगर मैं खुद को अगर राजनीतिक पार्टी से अलग करके भी एक धर्म संस्कृति के हिसाब से भी अगर मैंने बयान को सुना तो मुझे ये लगा कि कोई व्यक्ति किस तरीके से खुद को शिव जी से कंपेयर कर सकता है और प्रभु श्री राम की बराबरी करने की बात कर सकता है। बहुत आश्चर्य है। वो भी ऐसे व्यक्ति जो एक नेशनल लीडर हैं, जिनकी बात को न सिर्फ उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी, बल्कि समस्त नेशनल मीडिया से लेकर के हर व्यक्ति भारत का सुन रहा है। और आप जिस पद में है, मुझे लगता है उस पद में रहने के बाद भी अपने शब्दों के चयन पे, अपनी भाषाओं पे और अपनी मर्यादाओं पे, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, जो कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। और अभी कुछ समय पहले हमारी बहन ने एक बात कही, नीता जी ने, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, उनको महिलाओं के न्याय के बारे में बात करना चाहिए, उनको किसानों के बारे में बात करना चाहिए। उनके ही विषय को मैं लेना चाहूंगी। 5 साल तक की जब कांग्रेस की सरकार थी, शराबबंदी की बात ये करते थे, शराबबंदी के कारण कितनी हिंसक घटनाएं परिवारों में हुई हैं, न जाने कितने बलात्कार की घटनाएं, कितने दुराचार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं। लगातार महिलाओं के साथ कभी आप दोनों की बातों से एक छोटा सा सवाल में, बहुत छोटे से उत्तर में राम अवतार तिवारी जी के पास में जाऊंगा। क्या वाकई में चुनाव मैदान में आम जनता के प्रदेश में, देश में मुद्दों की कोई कमी है? क्या वाकई में मुद्दों का कोई अकाल पड़ा हुआ है? पर इसके पहले मैं दर्शकों को और तिवारी जी को, भावना जी को, नीता जी को, यहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, उनका भी इस मुद्दे के ऊपर एक रिएक्शन आया है। चूंकि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, तो बिलासपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस पर भी उत्तर दिया। शिव का मुकाबला राम से मायने में मोदी के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है, जज्बाती धार्मिक मुद्दों पर ये डाइवर्ट करके अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश के नौजवान रोजगार, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन पर बात चाहते हैं। सुनिए जरा उनको। मुझे लगता है कि भाजपा जानबूझ के मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है, जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लेकिन खाद, बीज, तेल, नौजवान, रोजगार, बेरोजगारी, निवेश, सड़क, सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
चलिए अब इस पर एक फाइनल कमेंट में मैं लेता हूं हमारे साथ तिवारी जी। तिवारी जी, कमोबेश वही बात है जो हम इस डिबेट के मंच पर भी कर रहे हैं। क्या मुद्दों की कमी? बहुत छोटा सा कमेंट आपका चाहता हूं इस पर। देखिए, मुद्दों कौन डाइवर्ट कर रहा है? मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। वो मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श होनी चाहिए, फैसले होनी चाहिए और नेताओं के बयान आनी चाहिए। परंतु दूसरी बात है, जो कांग्रेस है वो इस तरह की बात क्यों बोल के क्यों मौका दे रही है भाजपा को? भाई, भाजपा अपने आप से अगर ये बातें बोलती तो भाजपा दोषी ठहरा जाती या नेता दोषी ठहरा जाते। कांग्रेसी जो नेता हैं वो इस तरह के बयान से कई बार नुकसान खा चुके हैं और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। तो इस तरह की बातें बहुत हल्के तरीके से आप क्यों ले रहे हैं? ठीक है, इससे नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता सतर्क होकर रहे। जब हिंदुत्व की लहर चल रही है, हिंदुत्व की बातें चल रही है, आदमी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। ठीक है, आप एक पॉलिटिकल दल में। दूसरा भाजपा इसको लेकर बहुत सतर्क है। तो आप भी सतर्क रहिए। आप इस तरह के टाक करेंगे तो वो लपकते हैं और बड़ा मुद्दा देश में बन जाता है, फिर नुकसान आपको होता। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हर बार होते जा रहा है। मुझे दोनों से और एक फाइनल कमेंट ले लो। नीता जी, वही बात जो हम आपको इस मंच पर कह रहे हैं वही सब लोग कहते हैं कि अगर आपको नुकसान होता है तो फिर ऐसे बयानों से क्या बचना नहीं चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी धर्म और हिंदुत्व और सनातन कर ले, कांग्रेस पार्टी अपने विचारों पे अड़ग है। कांग्रेस पार्टी अपने 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ आज मैदान में है और निश्चित तौर पे देश के भलाई के लिए किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी की न्याय, जो 10 साल में बीजेपी के कुशासन में जनता भुक्त भोगी है, उसको न्याय दिलाने के लिए उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और उनको भारत की जनता को न्याय और हक दिला के रहेगी। चलिए, कांग्रेस ने अपनी बात की, अब आप भावना जी अपनी बात रखिए। क्या इस तरीके के मुद्दों को ढंग से पेश नहीं किया जाता या ये सियासी पॉलिटिकली आपको हेल्प करते हैं इसलिए आप इनको उठाते हैं? देखिए, सचिन पायलट जी ने कहा है कि मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्हीं की बात को कहना चाहूंगी, अगर इतने मुद्दे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास में तो उन्हें क्यों प्रभु श्री राम और प्रभु शिव का जिक्र करना पड़ गया, मुझे बताइए आप। दूसरा, अगर उनके पास इतने मुद्दे हैं अगर बीजेपी को घेरने के लिए, तो क्यों उन्होंने छत्तीसगढ़ की समस्याओं के विषय में बात नहीं की? क्यों उन्होंने 5 साल जो छत्तीसगढ़ ने झेला है कांग्रेस के टाइम में, क्यों उन मुद्दों पे चर्चा नहीं की? क्यों उन्होंने इस विषय पे छत्तीसगढ़ में आके चर्चा नहीं की? कि आज भाजपा की सरकार। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि आप भी मुद्दों पर रहिए ना, आप भी मुद्दों पर चर्चा करिए। आप मुद्दों पर जाएंगे तो मुद्दों पर डिबेट आएगी। अगर आप बयान देंगे जिससे कोई आहत होगा तो फिर उस पर बहस छिड़ेगी और राष्ट्रव्यापी छिड़ेगी, जैसा अभी हो रहा है। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ और पूरे देश में इस पर डिबेट। बहुत शुक्रिया करता हूं आप सबका जो आपने अपनी बात इस मंच के ऊपर रखी है। जनता की समझ में क्या है, जनता उत्तर देगी बहुत जल्द। धन्यवाद।